अगर मैं आपसे कहूं कि एक 17 साल की लड़की 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर भी जिंदा बच गई और फिर अकेले अमेज़न के जंगल में 11 दिन तक मौत से लड़ती रही, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना, यह कोई फिल्म नहीं है, यह एक सच्ची कहानी है। 24 दिसंबर 1971 क्रिसमस की खुशियां चारों ओर बिखरी हुई थीं। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था और आसमान में एक विमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसी विमान में बैठी थी सिर्फ 17 साल की एक मासूम लड़की, जूलियाने। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अचानक आसमान गूंज उठा, तेज आवाज, बिजली की चमक और फिर अंधेरा। विमान अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर टुकड़ों में टूट चुका था। जब जूलियाने की आंख खुली तो चारों ओर घुप अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि अपनी हथेली तक न दिखाई दे। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, आंखें सूजी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे। वह 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर भी जिंदा थी। वह हड़बड़ा कर उठी, घबराई हुई, कांपती आवाज में बोली, माँ। कोई जवाब नहीं। उसने फिर पुकारा, माँ, माँ, कहाँ हो माँ? इस बार आवाज जोर से निकली, चीख बनकर, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल के डरावनी खामोशी। पेड़ों से टकराकर उसकी आवाज उसी के पास लौट आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, चारों ओर सिर्फ टूटे हुए पेड़, जलते जलते बुझ चुके मलबे और बिखरी हुई लाशें। तभी उसकी नजर एक शरीर पर पड़ी। वह दौड़ी, घिसटते हुए, रोते हुए, माँ, उठो ना माँ, मुझसे बातें करो। लेकिन माँ अब कभी नहीं उठने वाली थी। उस पल जूलियाने की चीख जंगलों को चीर गई। वह वहीं बैठ गई, घुटनों में सिर छुपाकर, बिलख बिलख कर रोई। उस पल में जूलियाने अकेली थी, पूरी दुनिया से कट चुकी। अमेज़न का जंगल, जहाँ जिंदगी से ज्यादा मौत के रास्ते हैं, जहरीले कीड़े, भूख, घावों में कीड़े पड़ जाना, तेज बारिश और भयानक डर। हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। सूरज निकला और जंगल अपने असली चेहरे के साथ सामने आया। चारों ओर अनंत हरियाली और हर हरियाली के पीछे मौत की संभावना। जहरीले कीड़े, खून चूसते मच्छर, खुले घावों में रेंगते कीड़े। भूख से पेट जल रहा था, प्यास से गला सूख रहा था। डर इतना था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। कई बार वह जमीन पर बैठकर फुसफुसाती, माँ, अगर आप सुन सकती हो तो मुझे ले जाओ। लेकिन उस लड़की के भीतर एक अटल संकल्प शक्ति थी। उसने अपने दिल की आवाज सुनी, नहीं, मैं मरूंगी नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। वह चलती रही, टूटी हुई चप्पल में, घावों के साथ, आंखों में आंसू लिए। 11 दिन बिना खाने के, बिना किसी सहारे के। कई बार वह गिरी, कई बार रोई, कई बार लगा अब सब खत्म। लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, अगर आज नहीं चली तो कल सूरज नहीं देख पाऊंगी। जूलियाने जंगलों से पूरी तरह से अपरिचित नहीं थी, क्योंकि उसके पिता एक बायोलॉजिस्ट थे और माँ जंगलों पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक। बचपन से जूलियाने जंगलों की कहानियां सुनी थी, जंगलों की सच्चाई सीखी थी। उसे बताया गया था, बहता पानी मिले तो उसी के साथ चलना। चमकीले कीड़े और रंगीन मेढक मौत का संकेत होते हैं। जंगल में बैठना मरने के बराबर होता है। चलते रहना जरूरी है। आज वही बातें उसकी यादों से निकलकर उसकी ढाल बन गई थी। जब भूख से पेट ऐंठता तो उसे याद आता, अजनबी फल कभी नहीं खाना चाहिए। जब डर से पैर कांपते
तो वह खुद से कहती, रुक गई तो सब खत्म। जब घावों में कीड़े पड़े तो उसने उन्हें वैसे ही निकाला जैसा माँ ने सिखाया था। वह रोई लेकिन रुकी नहीं। 11 दिन अमेज़न के जंगल में बिना खाए, लगातार बारिश, जहरीले कीड़े और अकेलापन जो इंसान को पागल कर दे। लेकिन यह अकेलापन उसकी यादों से हार गया और फिर एक दिन जंगल के सन्नाटे में उसे इंसानी आवाजें सुनाई देने लगी। वह चीखी। इस बार आवाज लौटी नहीं, इंसान सामने थे। जूलियाने बच गई थी क्योंकि किस्मत ने साथ दिया और उससे भी ज्यादा उसकी परवरिश ने। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अमेज़न के उस भयानक जंगल में जूलियाने अकेली थी, डरी हुई, घायल, लेकिन टूटी नहीं। लगातार 11 दिनों के संघर्षों के बाद उसने खुद को जिंदा रखने में सफलता पाई। कभी अपने ज्ञान के सहारे, कभी अपनी हिम्मत के बल पर और कभी बस एक अदृश्य भरोसे के साथ। शायद उस जंगल में ईश्वर किसी पेड़ की छाया बनकर खड़े थे, किसी बहते पानी की धारा बनकर, या उस हौसले की आवाज बनकर जो उसे हर सुबह उठने को कहती थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, लगातार, ईमानदारी से, पूरी ताकत के साथ। नतीजा क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब तो ईश्वर के हाथ में है। आप चलते रहिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि जिसे ऊपर वाला बचाना चाहता है ना, उसे कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, अगर ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के साथ फिर मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।